हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आपके अपने इनकम टैक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में आपने जाते जाते ये सीखा कि अगर डेप्रीशिएशन क्लेम करना है तो आपके पास एसेट होनी चाहिए और साथ में डब्ल्यूडीवी भी। मतलब अगर आपके पास एसेट ही नहीं है तो डेप्रीशिएशन नहीं हो सकता, अगर आपके पास डब्ल्यूडीवी नहीं है तो भी डेप्रीशिएशन नहीं हो सकता। यानी डेप्रीशिएशन क्लेम करने के लिए आपके पास एसेट एज वेल एज डब्ल्यूडीवी दोनों ही होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल और कर लीजिए, आप खुद से कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको लगे कि हाँ ये प्रोविजन आपने सीख लिए हैं, राइट। तो लिखिएगा ये एग्जाम्पल और फिर सॉल्व करके दिखाइए मुझे। ब्लॉक जो है वो है प्लांट एंड मशीनरी का 15% वाला। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में आपके पास एसेट है ए, बी और सी 2 लाख रुपए की। आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है डी विच इज पुट टू यूज एंड ई नॉट पुट टू यूज। डी आपने ऐसे ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, वो आपने पुट टू यूज किया है, लेकिन ई को आपने पुट टू यूज नहीं किया है। आपने ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है ए एंड बी फॉर ₹50,000, राइट। तो चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कर लें, सॉल्व करें और अपना आंसर लिखें। आंसर में लिख दीजिएगा एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन, राइट। तो मैं भी देख पाऊंगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ किसका आंसर आपने किया। एग्जाम्पल 1 का ये आंसर है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इन केस इट इज राइट, क्योंकि अब मैं इसके बाद मैं खुद सॉल्व करूंगा, एंड इन केस यू फाइंड कि यस योर आंसर वाज राइट, तो अपने ही आंसर में वापस से कमेंट कीजिएगा और लिखिएगा यस आई एम करेक्ट, एंड ऑल्सो you can show your happiness, how happy you are to do it correctly. तो मैं तो शुरू कर रहा हूं, बट अगर आपका सॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली यू विल पॉज एंड देन यू विल वॉच दिस। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 2 लाख रुपया। परचेज में सिर्फ वही परचेजेस को लिया जाता है विच हैज बीन पुट टू यूज। अगर आपने पुट टू यूज नहीं किया है तो ये अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का तो हिस्सा बनेगा, लेकिन करंट ईयर का डब्ल्यूडीवी रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये नॉट पुट टू यूज नहीं लेंगे, सिर्फ ये 40,000 ले लेंगे और इसमें से हम घटा देंगे सेल 50,000 रुपए का। तो मेरे पास आ जाएगा डब्ल्यूडीवी रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन प्लस 40,000 माइनस 50,000, 2 लाख से 1,90,000, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज लेस सेल डब्ल्यूडीवी रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन। इसमें से अब आप घटाएंगे डेप्रीशिएशन। 15% वाला ब्लॉक था तो डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 15%। 1,90,000 का 15% बताइए कितना हुआ, 28,500। 1,90,000 माइनस 28,500, 1,61,500। अब जस्ट लेट मी नो कि इज इट डब्ल्यूडीवी फॉर द नेक्स्ट ईयर। आंसर इज नो, ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ नेक्स्ट ईयर नहीं है। वो जो एसेट नॉट पुट टू यूज था 60,000 रुपए का, ये भी अब जोड़ देंगे, ये अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगा। इस साल मुझे इस पे डेप्रीशिएशन नहीं मिला, लेकिन क्या अगले साल मिलेगा? आंसर इज यस, अगले साल मिलेगा, क्योंकि अगले साल हम पुट टू यूज करेंगे इसे और मिलेगा। तो परचेज नॉट पुट टू यूज वाला 60,000 रुपया, तो ये हो गया 2,21,500। इसको हम कहेंगे ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? चलिए अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ नया। Depreciation allowance is limited to 50% of the normal depreciation in some cases. इसका मतलब ये कि अगर आपका डेप्रीशिएशन का रेट नॉर्मली कितना है 15%, तो आपको मिलेगा सिर्फ 7.5%। अगर 30% है तो आधा मिलेगा उसका 15%, 40% है तो आधा मिलेगा 20%।
जो भी नॉर्मली रेट ऑफ डेप्रीशिएशन है, जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग का 5% है तो उसपे 5 नहीं देंगे, उसपे 2.5 देंगे, ठीक है। जनरल बिल्डिंग का 10% है तो उसपे हम कितना देंगे, आपको आधा देंगे, 5%। तो आइए देखते हैं कब ऐसा होता है कि डेप्रीशिएशन हमें सिर्फ आधा ही मिलता है। Depreciation allowance is limited to 50% of the normal depreciation. And what is 50% of normal depreciation? जो भी depreciation के रेट आपने चार्ट में पढ़ा था उसका आधा देंगे। Depreciation allowance is limited to 50% of normal depreciation if the following two conditions are satisfied. Following two condition. That means both the condition need to be satisfied in तब जाके आपका depreciation क्या होता है, आधा होता है। And what are those two conditions? Number one, where an asset is acquired during the previous year. Asset आपने previous year में acquire किया है, and यानी दोनों condition satisfy होनी चाहिए, and it is put to use for less than 180 days during that year. आपने asset previous year में acquire की और उसे put to use किया for less than 180 days, उसे 180 दिन से कम प्रयोग किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपका डिप्रीशिएशन आधा हो जाता है। यानी 180 डेज और मोर अगर यूज करते हैं हम, ठीक है, अगर हम एसेट को परचेज किए ड्यूरिंग द ईयर और ग्रेटर इक्वल टू 180 डेज यूज किए, ठीक है, तो हमें डिप्रीशिएशन मिलेगा फुल। लेकिन अगर लेस देन 180 डेज हो गया तो हमारा डिप्रीशिएशन कितना हो जाएगा, आधा, हाफ। चलिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बस आप मुझे आधा मिलेगा पूरा मिलेगा इतना बता दीजिए तो मैं समझूंगा आप ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। एसेट परचेज्ड ऑन 18/4/23, ठीक है, पुट टू यूज ऑन 31/3/24, डेप्रीशिएशन हाफ मिलेगा फुल मिलेगा, बताइए इस केस में। डेप्रीशिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 का डेप्रीशिएशन बताना है। तो चलिए आइए ध्यान से समझते हैं। एसेट शुड बी परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या 23-24 में एसेट परचेज हुई? हाँ। इज इट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज? हाँ, सिर्फ एक ही दिन तो यूज हुआ, 31/3/24 साल के आखिरी दिन यूज हुआ, सिर्फ एक दिन का यूज है। डेप्रीशिएशन मिलेगा? पहली बात तो ये, हाँ मिलेगा। अगर आपने पुट टू यूज कर दिया तो डेप्रीशिएशन मिलता है। हाँ, लेस देन 180 डेज है इसलिए आधा डेप्रीशिएशन मिलेगा, हाफ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एसेट आपने परचेज किया है ऑन 15/3/23 और पुट टू यूज किया है ऑन 31/3/24, डेप्रीशिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, आधा मिलेगा पूरा मिलेगा, हाफ या फुल? हाफ या फुल? कमेंट बॉक्स में बताइए, हाफ या फुल। और देखिए जरा आप सही कर रहे हो कि नहीं, जल्दी लिख लिया? अच्छा, जब भी आंसर लिखने को कहता हूं ना मैं बार बार नहीं बोलूंगा पॉज करके लिखो, आप खुद ही समझ जाया करो, पॉज करना है तभी लिखना है, कहीं तब तक आंसर सर दे दिए तो। डेप्रीशिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 आधा कब होता है, जल्दी देखिए। इफ द एसेट हैज बीन परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या एसेट प्रीवियस ईयर में परचेज हुई है 23-24 में? नहीं, प्रीवियस ईयर 22-23 में एसेट परचेज हुई है। ध्यान से देखिए, ये PY 22-23 में एसेट परचेज हुई है। तो एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड देन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज होता है, तब जाके डेप्रीशिएशन आधा होता है। तो पहली कंडीशन मीट हुई नहीं, परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नहीं, प्रीवियस ईयर में नहीं परचेज हुई थी, ये तो इसके पहले परचेज हुई थी। तो भले अब एक दिन इस्तेमाल हो चाहे कुछ भी हो, डेप्रीशिएशन पूरा ही मिलेगा। अच्छा, अगर इस्तेमाल होती ही नहीं, पुट टू यूज होता ही नहीं, तो डेप्रीशिएशन मिल जाता? नहीं मिल पाता, क्योंकि एसेट का यूज होना जरूरी है। पुट टू यूज होता है तभी डेप्रीशिएशन मिलता है, ठीक है। पुट टू यूज होता है तभी डेप्रीशिएशन मिलता है, पुट टू यूज हुआ इसीलिए डेप्रीशिएशन मिला, नहीं तो मिलता ही नहीं। लेकिन पूरा क्यों मिल गया? पूरा इसलिए मिल गया क्योंकि आधे डेप्रीशिएशन की दो कंडीशन है, ड्यूरिंग द ईयर परचेज होना चाहिए और पुट टू यूज 180 दिन से कम होना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर परचेज ही नहीं हुआ है
तो पहली कंडीशन मीट कहां हुई, आधा डिप्रिसिएशन वाली, इसलिए पूरा मिल गया। आपने देखा स्मार्ट क्वेश्चन था ना। आइए दूसरा एग्जांपल करते हैं। एसेट परचेस्ड ऑन 15/3/23 पुट टू यूज ऑन 15/4/24, डेप्रिसिएशन PY 23/24 का आधा होगा, पूरा होगा, कितना होगा? PY 23/24 का पुट टू यूज कब हो रहा है? पुट टू यूज आप ध्यान से देखिए, ये 24-25 प्रीवियस ईयर में हो रहा है। 24-25 में ये पुट टू यूज हुआ है, 23-24 में तो हुआ ही नहीं पुट टू यूज, तो 23-24 में डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं, डेप्रिसिएशन नील होगा, मिलेगा ही नहीं डेप्रिसिएशन, आधा पूरा छोड़ दीजिए। देखिए डेप्रिसिएशन मिलता है जब आप पुट टू यूज करते हो, अब पुट टू यूज करते हो तो डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? वैसे तो पूरा मिलता है, लेकिन दो कंडीशन सेटिस्फाई करने पे आधा हो जाता है। वो दो कंडीशन क्या है? ड्यूरिंग द ईयर परचेज होना चाहिए और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज होना चाहिए। अगर ड्यूरिंग द ईयर यानी पहले की एसेट परचेज थी, तो इस साल चाहे एक दिन का इस्तेमाल क्यों ना हो जाए, पूरा डिप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है ये। अच्छा, अब क्या एग्जाम में 180 दिन हम बार बार बैठ के गिनते रहेंगे कि 180 दिन हुआ कि नहीं पुट टू यूज? क्योंकि यहां तो मैंने सिंपल एग्जांपल ले लिया, आपको दिखा हाँ एक दिन का इस्तेमाल हो रहा है। अब मैं कोई सितंबर की अक्टूबर की कोई डेट दे दूं तो आप गिनोगे कितने दिन का इस्तेमाल हुआ? नहीं, आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है। आइए आपको एक डेट याद करा देते हैं। अगर आपको एग्जाम में बताता है कि 1/4/23 से लेके 4/10/23 तक के बीच यूज हुई एसेट, पुट टू यूज इस पीरियड में हुई है, तो डेप्रिसिएशन जो है फुल हो जाएगा। और अगर 5/10/23 से लेके 31 मार्च 24 के बीच हुई है तो डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन हाफ कब होता है? जब 180 दिन से कम यानी इस्तेमाल 179 डेज ज्यादा से ज्यादा हुआ हो। अगर 5 तारीख को अगर आप एसेट खरीदोगे ना तो 179 डेज का यूज हो पाएगा प्रीवियस। अरे 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को अगर आप पुट यूज करोगे तो 179 डेज का यूज होता है। यानी अब 5 की बात किए, अगर मान लो 6 अक्टूबर को खरीदे तो 178 डेज का यूज होगा, 7 तारीख को खरीदे 177 डेज का यूज होगा, ऐसे होता है। तो हम गिनवा भी देते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। देखिए 5 अक्टूबर से, तो अक्टूबर में कितना, इसके लिए हम पीरियड बता रहे हैं आपको। अक्टूबर के कितने दिन हो गए? अक्टूबर 2023 के 1 2 3 4, 4 दिन हटा दीजिए। एक अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में से 4 दिन हटा दीजिए, कितने हुए? 27 दिन। ठीक है, अक्टूबर। नवंबर 2023 में कितने दिन होंगे? नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 29, मार्च में 31, जोड़ लीजिए कितना हुआ? दिस विल कम 179 डेज। तो यानी 5 अक्टूबर से अगर हम लेते हैं तो 179, यानी 5 अक्टूबर के बाद होगा तो ऑब्वियसली और पुट टू यूज कम होगा, और पुट टू यूज कम ही दिन हुए। तो बस ये डेट याद कर लीजिए, बस आपको कितना याद ही करना है, 5 अक्टूबर याद कर लीजिए। 5 अक्टूबर या उसके बाद होगा तो आधा करना है, यानी जब भी पुट टू यूज 5 अक्टूबर या उसके बाद की डेट दी है, बस रट लीजिए इस डेट को, ये डेट याद कर लीजिए, 5 अक्टूबर या उसके बाद तो डेप्रिसिएशन आधा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे करिए ना। ओपनिंग WDV AB मिला के 1 लाख। ठीक है, परचेजेस, अब परचेजेस के अंदर मैं एसेट का नाम बताऊंगा, डेट ऑफ परचेज बताऊंगा, पुट टू यूज की डेट ऑफ पुट टू यूज बताऊंगा और कॉस्ट बताऊंगा। ठीक है, एसेट C और D आपने खरीदा। ठीक है,
डेट ऑफ परचेज, ये ओपनिंग WDV कब का है? 1/4/23 हम लोग। और ये ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी 15%। ठीक है, दिस वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24। डेट ऑफ परचेज 5/4/23 को। ठीक है, दूसरे वाली की परचेज 10/6/23 को। पुट टू यूज कब हुआ? सेम डेट को, 5/4/23 को। और ये हुआ पुट टू यूज 15/10/23 को। कॉस्ट है इसकी 60,000 और इसकी है 40,000। ठीक है, सेल हुआ ए 30,000 रुपये का। ठीक है, कैलकुलेट डेप्रीशिएशन PY 23-24। प्रीवियस ईयर 23-24 का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कीजिए। तो चलिए, ये एक पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। कैसे लिखते हैं हम इसको? हम लिखेंगे ओपनिंग WDV 1/4/23 का 1,00,000 रुपया। फिर उसके बाद हम करेंगे प्लस परचेजेस। परचेजेस में क्या पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर हो गया है? हाँ, तो डेप्रीशिएशन तो मिलेगा, लेकिन जो लेस देन 180 डेज होता है और ग्रेटर इक्वल टू 180 डेज होता है उसको अलग अलग करते हैं। परचेजेस में अब हम दो हिस्सा करेंगे, पुट टू यूज ब्रैकेट में ग्रेटर इक्वल टू 180 डेज। ये वाली परचेज कितनी है? ग्रेटर इक्वल टू 180 डेज वाली परचेज। बताइए, ग्रेटर इक्वल टू 180 डेज वाली परचेज कौन सी है? 60,000 रुपए की है। और फिर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला 40,000। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज कितना हो गया? ये 2,00,000। अब इसमें से हम घटाएंगे सेल 30,000, बचा कितना? 1,70,000। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट? 1,70,000 बचा, ये है WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन। WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन। अब इसमें से आप घटाएंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना मिलेगा? 1,70,000 रुपए की टोटल एसेट बची है। तो पहले डेप्रीशिएशन जो दिया जाता है उस पर आधे वाले पे दिया जाता है। सरकार भी चालाक है ना, जितना बचा है उसमें से कहती है पहले आधा वाला डेप्रीशिएशन दो। हमको 1,70,000 पे डेप्रीशिएशन देने को मिलेगा, तो पहले आधा वाले पे मिलेगा। आधा वाला कौन सा है? ये 40,000। तो 40,000 पे हमको कितना डेप्रीशिएशन मिलेगा? 7.5%। ठीक है, प्लस अब बचा 1,70,000 में से 40,000 गया तो कितना आया? 1,30,000। 1,30,000 का 15% मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? टोटल 1,70,000 की WDV है। सरकार कहती है उस 1,70,000 में पहले तुम डेप्रीशिएशन उस पे दो जो इस पे आधा मिलना है। तो आधा वाला 40,000 था, अब जितना बचा, ठीक है, 1,30,000 बचा, उस पे हम 15% देंगे। तो 1,30,000 इंटू 15%, ये आ रहा है 19,500। और ये कितना है? 40,000 का 7.5%, ये हो रहा है 3,000। तो 19 दिन 22,500। घटा दीजिए डेप्रीशिएशन, 1,47,500। ठीक है, अब दैट्स ऑल। ये हो गया ओपनिंग WDV नेक्स्ट ईयर। कोई ऐसा नहीं ना था कि विच इज नॉट पुट टू यूज एट ऑल, तो नहीं पुट टू यूज हुआ होता तो उसको हम जोड़ के फिर ओपनिंग WDV बनाते। ऐसा कुछ था ही नहीं, पुट टू यूज तो सारे हो गए थे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हम एसेट ए को सेल करते, कितने की सेल कराएं? ₹1,50,000 की। सपोज दिस वॉज सोल्ड फॉर ₹1,50,000। तो अब क्या अंतर आता? ध्यान दीजिएगा, इधर हम सेल करते 1,50,000 होता कि नहीं? यहां पे सेल
जो 30,000 है, इस 30,000 की जगह 1,50,000 हो जाता। तो यहां पे मेरे पास WDV रेलेवेंट फॉर डिप्रिसिएशन बचता 50,000। तो हम लेते 40 जाएगा 7.5% प्लस 10,000 का 15%। 40,000 का 7.5% करते और 10,000 का 15% करते, तो मेरा डिप्रिसिएशन बनता कितना बन जाता 3,000 प्लस 10,000 का 15%, 1,500 यानी 4,500। ये बात समझ में आई आपको? आप कहोगे सर अभी तो नया नया ताजा ताजा एसेट खरीदे हैं, कितने का? ये देखिए 60,000 का। सर इस पे भी डिप्रिसिएशन नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया क्योंकि सरकार पहले कहती है कि आधा वाला दो, अब जो बच गया उस पे पूरा वाला दो डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब बताइए क्या किया जाए नेक्स्ट। अच्छा मान लीजिए ये 1,70,000 की ट्रांजेक्शन होती सेल, तो अगर ये 1,70,000 का होता तो मेरा बच जाता कितना यहाँ पे 30,000। अब मुझे कितने पे आधा डिप्रिसिएशन मिलता? मेरे पास इस पे पहले मिलता है 40,000 पे, तो लेकिन 40,000 बचा ही नहीं, टोटल 30,000 बचा है, तो बस 30,000 का 7.5% मिलेगा। अब इस वाले केस में डिप्रिसिएशन होता मेरा 30,000 का 7.5%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिक्कत हो रही है? एक एग्जांपल और कर लीजिए। ओपनिंग WDV A एंड B 50,000, परचेज पुट टू यूज ग्रेटर इज इक्वल टू 180 डेज, 30,000 पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, 20,000। सेल ये है C, ये है D, सेल हुआ A एंड B कितने का? 90,000 का। ठीक है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन सॉल्यूशन। आप भी ट्राई कर ही लीजिए एक बार। कर रहे हैं आप लोग ट्राई? ओपनिंग WDV A B 50,000 प्लस परचेज में पुट टू यूज ग्रेटर इज इक्वल टू 180 डेज का 30,000 और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला 20,000। ये हो गया 50, 80, 20, 100, 1,00,000 लेस हो गया सेल A एंड B 90,000, बचा 10,000। ये था, मैंने आपको ब्लॉक नहीं बताया था, ब्लॉक था फर्नीचर 10% वाला। तो ये हो गया WDV रेलेवेंट फॉर डिप्रिसिएशन। अच्छा पहले किस पे डिप्रिसिएशन मिलता है? आधा वाला। आधा वाला है कितना? 20,000, लेकिन WDV 10,000 है तो बस 10,000 पे पूरा आधा डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000 का 5%। 5% क्यों किया? फर्नीचर एंड फिटिंग है ना यहाँ पे 10% वाला ब्लॉक, इसलिए 10 का आधा 5% मिलेगा। 10,000 का 5% 500, 9,500 ये ओपनिंग WDV नेक्स्ट ईयर। क्लियर है?
राइट, चलिए अब एक इलस्ट्रेशन बहुत ही शानदार वाला आपके बुक में मैंने दिया है, इलस्ट्रेशन 2। अब देखिए, मेरे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं, एक क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ भी बचेगा ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई चीज सर ने छोड़ी नहीं, मतलब हर वैरायटी हो गई। कैसी कैसी वैरायटी? पिछले साल परचेज हुआ था और इस साल पुट टू यूज हुआ, इस साल परचेज हुआ था और इस साल पुट टू यूज हुआ, 180 दिन से कम भी और 180 दिन से ज्यादा वाला भी। ठीक है, तो हर वैरायटी को कवर करने की कोशिश करते हैं। राइट, चलिए देखिए इसमें, द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट ए एंड बी, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन 30%, 30% वाला डेप्रिशिएशन वाला प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, तो ये ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी 30% का। तो इलस्ट्रेशन 2 ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी 30%। प्लांट एंड मशीनरी 30% वाला है, प्लांट ए एंड बी है इसके अंदर, दैट इज 1,27,000 रुपए का है। ये ओपनिंग WDV की बात कर रहा है। अप्रैल 1/23 को ए और बी था 1,27,000 का, जिसमें प्लांट ए 1 लाख का था और प्लांट बी 27,000 का था। हमको अलग अलग मतलब भी नहीं है, देखो हमें ब्लॉक से मतलब होता है, तो क्या करेंगे जान के कि ये प्लांट ए का 1 लाख था, प्लांट बी का 27,000 था, मिला के 1,27,000, मुझे मिला के ही मतलब है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। प्लांट सी, सबका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% है, यानी ये प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक 30% वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिए, सारे एक ही ब्लॉक के एसेट हैं। डेट ऑफ परचेज मार्च 10, 2023, यानी ये परचेज हुआ है PY 22-23 में। एंड व्हेन इट इज पुट टू यूज, दिस इज पुट टू यूज ड्यूरिंग द करंट ईयर, अप्रैल 10-23। एक बात बताइए, क्या ये करंट ईयर की परचेज में जाएगा या ये ओपनिंग WDV का हिस्सा है? ये ओपनिंग WDV का हिस्सा है, बात समझ में आ रहा है? ये लास्ट ईयर परचेज हुआ था और पुट टू यूज करंट ईयर में हो रहा है। जो लास्ट ईयर परचेज हुआ था और पुट टू यूज पिछले साल नहीं हुआ था, पिछले साल की परचेज जो पिछले साल पुट टू यूज नहीं हुआ था, वो कहां जाता है? अगले साल की ओपनिंग WDV में। यानी ये इस साल की ओपनिंग WDV का हिस्सा बनेगा। ए और बी के साथ ये सी भी जुड़ा रहेगा, ये ओपनिंग WDV है बच्चों। क्या आपको समझ में आया? ये पिछले साल की एसेट है जो पिछले साल यूज नहीं हुआ था। राइट, तो दिस विल कम अलोंग विथ ओपनिंग WDV। अच्छा, अगला देखो, प्लांट डी, ये मार्च 1/23 को खरीदा गया था। ओह, ये भी प्रीवियस ईयर 22-23 में खरीदा गया है, लेकिन इस बार बहुत कम दिन इस्तेमाल हुआ, 5 अक्टूबर 2023 के भी बाद इस्तेमाल हुआ है, दिसंबर 3/23, यानी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है। जल्दी बताइए, डेप्रिसिएशन आधा हो जाएगा? आंसर इज अ बिग नो, डेप्रिसिएशन आधा नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आधा तब होता है जब व्हेन द एसेट हैज बीन परचेज्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट ईयर। ये देखिए, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड लेस देन 180 डेज का पुट टू यूज कब हुआ है? ड्यूरिंग दैट ईयर। जिस साल खरीदा गया उस साल 180 दिन से कम प्रयोग हुआ। ये पिछले साल वाला है, तो इस साल एक भी दिन इस्तेमाल हो जाएगा ना तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये परचेज का हिस्सा नहीं है करंट ईयर के, ये ओपनिंग WDV का हिस्सा है, ये भी जाएगा ओपनिंग WDV में। ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं ना कैसा क्वेश्चन मैंने दिया है? ऐसे क्वेश्चंस मैं देता हूं। ठीक है, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, आप करते रहिए, खेलते रहिए इंस्टीट्यूट के मटेरियल वगैरह में, जितनी मर्जी उतना खेलिए। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है, हमने सारी बात कवर कर ली। एंड दिस इज हाउ आई मेक यू प्रैक्टिस, बिकॉज आपको प्रैक्टिस प्रोविजन के साथ करना है, ना कि न्यूमेरिकल्स के साथ करना है। कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें एक एस्पेक्ट आ गया, दूसरे तीसरे एस्पेक्ट है ही नहीं है, तो आपकी क्लैरिटी तो बनी ही नहीं ना प्रोविजन की। तो ऐसे केस में क्या होता है, यू आर नॉट लर्निंग विथ प्रोविजन, यू आर ट्राइंग टू लर्न विथ न्यूमेरिकल्स। दैट्स व्हाट आई डू नॉट डू। नाउ कम टू द नेक्स्ट एसेट, प्लांट ई। प्लांट ई खरीदा गया है ड्यूरिंग द ईयर 23-24 और ड्यूरिंग द ईयर फॉर मोर देन 180 डेज है। ओ, ये परचेज है मोर देन 180 डेज वाला, ग्रेटर इक्वल टू 180 डेज वाला, और ये सब ओपनिंग WDV हो गए दो ठो। एफ के साथ देखिए क्या कहानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है,
लेकिन पुट टू यूज लेस देन 180 डेज वाला है, जनवरी 2024 को पुट टू यूज हुआ है। 5 अक्टूबर 2023 या उसके बाद अगर पुट टू यूज होता है तो वो लेस देन 180 डेज आता है। ये लेस देन 180 डेज वाला परचेज है। अब जी क्या है? जी परचेज तो हुआ पीवाई 23-24 में, लेकिन यूज हो रहा है 24-25 में। 23-24 में यूज ही नहीं हुआ है, यानी ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में जाएगा। इस साल ये रेलेवेंट डब्ल्यूडीवी रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन में आएगा ही नहीं। अब क्या चाहिए आपको? यही तो चाहिए होता है, आपको यही तो सिखा रहे हैं। क्या इस साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में रहेगा? क्या इस साल की परचेज में रहेगा? परचेज भी दो तरीके की होगी, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज मोर देन, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज मोर देन इज इक्वल टू 180 डेज। ठीक है। और एक हो सकता है जो परचेज ड्यूरिंग द ईयर है विच हैज नॉट बीन पुट टू यूज एट ऑल, तो दिस इज परचेज विच हैज नॉट बीन पुट टू यूज एट ऑल। एवरी वेराइटी कवर्ड। क्या इसके अलावा कोई वेराइटी होती है? आंसर इज नो। मैंने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के साथ भी एक खिलवाड़ दिखा दिया कि देखो आपने परचेज तो लास्ट ईयर किया था, इस बार लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का पार्ट है। एवरी वेराइटी हैज बीन कंसिडर्ड। आइए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मजा तो बहुत आने वाला है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में क्या क्या है? ए बी सी और डी है आपके पास। ठीक है। 1,27,000। अब सिंस मेरे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है तो हम पूरा अलग अलग लिख लेते हैं। सी 20,000 और डी 30,000 मिला के बाहर ले आइए। 1,50,000, 1,77,000, 1,77,000। ठीक है। प्लस परचेजेस। अब परचेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पुट टू यूज ग्रेटर इज इक्वल टू 180 डेज और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। पुट टू यूज ग्रेटर इज इक्वल टू 180 डेज में ई है और लेस देन 180 डेज वाले में एफ है। 50,000 और 60,000। ठीक है। ओपनिंग प्लस परचेज, लेस इसमें से करते हैं हम सेल। सेल कौन कितने का है? ओपनिंग प्लस परचेज ऐड करा दें एक बार पहले आपको। $1,77,000 प्लस 50,000 प्लस 2,87,000 या राइट 2,87,000 लेस इसके बाद सेल। सेल देखिए चार्ट के नीचे बताया था क्वेश्चन में। प्लांट ए सेल हो रहा है 86,000 रुपये का ड्यूरिंग द ईयर, ये अगस्त 16, 2023 को, तो 86,000 रुपया कम कर दीजिए। सेल ए का 86,000, ये हो गया 2,01,000। इसको कहते हैं डब्ल्यूडीवी रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन। प्लांट जी क्यों नहीं जुड़ा? प्लांट जी हैज बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर बट इट हैज नॉट बीन पुट टू यूज ड्यूरिंग द ईयर। तो जो परचेज होती है लेकिन पुट टू यूज नहीं होती है, वो डब्ल्यूडीवी रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन में नहीं आता, वो अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में जाएगा। डब्ल्यूडीवी रेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन। अब इसमें से लेस कर दीजिए। अरे हाँ, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे लेंगे? 2,01,000 में से पहले आधा वाला डेप्रिसिएशन, तो 60,000 का 15%, ये 30% वाला ब्लॉक है ना, तो आधा 15% हुआ। 60,000 घट गया तो कितना बचा? 2,01,000 में से 60,000 गया तो बचा 1,41,000। 1,41,000 का 30% होगा। $51,300 आ रहा है, घटा दीजिए। 1,49,700। अच्छा, अब क्या करना होगा? अगर अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालनी हो तो इसमें ऐड कर दीजिए प्लांट जी नॉट पुट टू यूज, जो पुट टू यूज हुआ ही नहीं, 75,000 रुपये का। बस आपको तो वैसे डिटरमिन डेप्रिसिएशन क्वेश्चन बस कह रहा था डेप्रिसिएशन निकाल दीजिए, तो वो आंसर आ चुका है मेरा। डेप्रिसिएशन निकल गया, मेरा आंसर आ चुका है। मेरा आंसर ये है 51,300।
अब तो बस आपके लिए ये सब कर रहे हैं आगे का काम। 1,49,700 प्लस 75,000, 2,24,700। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग WDV 1/4/24 का, अगले साल की ओपनिंग WDV। ठीक है, अच्छा मान लीजिए WDV रेलेवेंट फॉर डेप्रीशिएशन बचा ही कितना होता, मान लीजिए 55,000 बचता। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो यहाँ पे सिर्फ 55,000 रुपया बचता, तब हम क्या करते? तो आपको 60,000 रुपये पे तो 15% ही देना है ना, तो हम भाई पहले हम वो मानते हैं आधा डेप्रीशिएशन वाला लेते हैं, तो 60,000 तक आप आधा देना है आपको, तो यहाँ तो टोटल 55,000 WDV ही बची है, तो इस पूरे 55,000 पे आधा डिप्रीशिएशन यानी कि हम 15% का डिप्रीशिएशन देते हैं। ठीक है, आइए अगला इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 3। ये कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल है, बस आपको ये प्रोविजन अपने दिमाग में बैठा लेना है। अ कार परचेज बाई अमर ऑन 10/8/2019, बहुत पहले की बात कर रहा है, 2019 में कार खरीदी थी 3,25,000 रुपए की फॉर पर्सनल यूज, इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस ऑफ द एसएससी ऑन 1/12/2023। इस साल 1 दिसंबर 2023 को उसे बिजनेस में ले आता है, मतलब अभी तक पर्सनल इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम उसको बिजनेस की कार बना दिया, बिजनेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उस एसेट को बिजनेस में ला दिया गया है। When its market value is 1.5 लाख, और उस दिन मार्केट वैल्यू अब इसकी 1.5 लाख है, यानी कुल मिला के ये बता रहा है कार तो बहुत पुरानी है, लेकिन इस साल इसका यूज 180 दिन से कम हुआ है बिजनेस में अभी अभी लाई गई है, मार्केट वैल्यू 1.5 लाख है। तो आपको क्या क्या बात समझने की जरूरत है? आधा डेप्रिसिएशन तभी होता है व्हेन द एसेट इज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो यानी यहां आधा डेप्रिसिएशन तो नहीं होगा, भले ही 180 दिन से कम का प्रयोग है तो भी फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ये तो क्लियर है। अब बात ये आती है कि पर्सनल एसेट को हम बिजनेस में लाएंगे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, हाँ अब तो बिजनेस का यूज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा। एसेट पे डेप्रिसिएशन किस पे मिलता है? देखिए लॉ को ही हमेशा दिमाग में रखिए। देखिए इनकम टैक्स कानून जहां पे भी होता है ना, बस कानून को याद रखिए। इनकम टैक्स ये कहता है कि पहले साल डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट पे मिलेगा, फिर WDV पे मिलेगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसा कहीं पढ़ा है क्या? नहीं। तो यानी इससे तो कोई मतलब ही नहीं है 1.5 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब ये एसेट पुरानी हो चुकी है, हम पर्सनल प्रयोग किए थे, क्या मतलब है? लॉ में कहां ये सब कहानी लिखी है? लॉ तो सिंपल सी बात कहता है पहले साल डेप्रिसिएशन जब भी होगा कॉस्ट पे होगा। क्या अभी तक डेप्रिसिएशन मिला था? अभी तक तो डेप्रिसिएशन मिला ही नहीं था, क्योंकि पर्सनल यूज हो रहा था, पर्सनल एसेट पे डेप्रिसिएशन थोड़ी ना होता है। इस बार पहली बार बिजनेस का प्रयोग हो रहा है तो पहली बार डेप्रिसिएशन मिलेगा, और पहली बार डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे मिलता है यानी 3,25,000 पे मिलेगा। क्या आधा मिलेगा? आधा वाली बात चेक कर लेते हैं। आधा तो तब होता है जब ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ, ड्यूरिंग द ईयर पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज हुआ, तो आधा तो मिलेगा नहीं। तो 3/25 पे पूरा डिप्रिसिएशन मिलेगा 15% के रेट से। कितना हो जाएगा? 48,750। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में। ऑब्वियसली यू विल हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एन स्टेटमेंट। जनरली बच्चे इसको थ्योरेटिकल कहते हैं, लेकिन मैं तो प्रैक्टिकल कहता हूं। प्रोविजन की नॉलेज है तभी आप लिख पाओगे। एंड दिस इज एन theoretically a question has been asked, a practical question has been asked in a theoretical manner. ठीक है, तो अच्छा ये भी बात आती है, बच्चे कभी कभी पूछते हैं सर व्हाट सॉर्ट ऑफ पेपर कम्स इनटू इनकम टैक्स? क्या हमारा पेपर थ्योरेटिकल होता है या प्रैक्टिकल पेपर होता है? तो एक बात समझ लीजिए, पेपर प्रैक्टिकली होता है। क्या हमें थ्योरेटिकली लिखने की जरूरत पड़ सकती है? हाँ, आपको लिखने की जरूरत पड़ सकती है, 2-4-5 लाइन लिखने की जरूरत पड़ सकती है, बट व्हाट आर यू राइटिंग? ऑब्वियसली द प्रोविजंस ओनली। फॉर एग्जाम्पल आपसे PGBP से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये खर्चा अलाउड है कि डिसअलाउड है, जस्टिफाई विथ रीजन। अरे तो प्रोविजन अगर हमें याद है कि अलाउड है डिसअलाउड है तो क्यों है, वही लिखना है आपको। ठीक है, तो सच क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड एट टाइम्स। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर के हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज आपको लॉन्ग फॉर्म जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे? इन द फॉर्म ऑफ एन न्यूमेरिकल ओनली।
ठीक है। 1-2 नंबर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन समझिएगा इस बात को बहुत अच्छे से कि वो भी थ्योरी का मतलब कुछ रट रटा के थोड़ी ना लिखना है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तभी आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत है आज के लिए, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।